हेलो फ्रेंड्स, कैरी ऑन स्टडी विथ होम एकेडमी में आप सभी का स्वागत है। आज इस वीडियो में हम बात कर रहे हैं 16 से 22 अक्टूबर 2023 के क्रम पर छत्तीसगढ़ राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय के महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स के बारे में। तो अगर आप किसी भी प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हैं तो इस छत्तीसगढ़ राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय के करंट अफेयर्स के वीडियो को जरूर देखिएगा, जिसमें आपको 16 से 22 अक्टूबर के समस्त सभी करंट अफेयर्स जो है अवेलेबल होंगे। तो चलिए बिना देरी के स्टार्ट करेंगे। अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, जिससे हमारे सभी वीडियो आपको आसानी से अवेलेबल हो सके। और हमारे चैनल में आपको हिस्ट्री की कंप्लीट क्लासेस भी अवेलेबल होंगी और इसके अदर अन्य सब्जेक्ट के भी वीडियोस आपको अवेलेबल होंगे। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करेंगे। आपका प्रश्न दिया गया है, हाल ही में राष्ट्रीय सिनेमा दिवस कब मनाया गया है। ये आपका पहले का पूछा गया प्रश्न है। तो राष्ट्रीय सिनेमा दिवस जो है कब मनाया गया है, 13 अक्टूबर 2023 को मनाया गया इस वर्ष। ठीक है, विस्तार में बात करेंगे इसके। यह दिवस पहली बार 23 सितंबर 2022 को मूवी हॉल के फिर से खुलने के उपलक्ष्य में मनाया गया था। ठीक है, कब? 23 सितंबर 2022 को मनाया गया था पहली बार। पिछले साल मनाया गया था और पिछले साल ही MAI ने केवल 75 रुपए जो है टिकट कर दी थी सिनेमा घरों की। तब 65 लाख से अधिक लोगों ने जो है सिनेमा घरों में जो है टिकट खरीद कर जो है फिल्म देखा था। ठीक है, अगला प्रश्न है आपका, हाल ही में किसे वातायन युग के अंतरराष्ट्रीय शिखर सम्मान से सम्मानित किया गया है। तो संतोष चौबे है राज्य से, इन्हें वातायन युग के अंतरराष्ट्रीय शिखर सम्मान से सम्मानित किया गया। ठीक है, विस्तार में बात करेंगे। CVRU के कुलाधिपति संतोष चौबे को लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड वातायन युग के अंतरराष्ट्रीय शिखर सम्मान 2023 से नवाजा गया है। उन्हें साहित्य, संस्कृति, शिक्षा और प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में जो है उल्लेखनीय योगदान हेतु उन्हें सम्मान प्रदान किया गया है। ठीक है, ये सम्मान उन्हें साहित्य, संस्कृति, शिक्षा और प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में उल्लेखनीय योगदान हेतु दिया गया है। और उन्हें यह सम्मान जो है लंदन में 13 से 15 अक्टूबर तक आयोजित भारत यूरोप हिंदी महोत्सव में प्रदान किया गया। ठीक है, अगला प्रश्न आपका, हाल ही में 23वीं राज्य स्तरीय स्कूल तीरंदाजी प्रतियोगिता में स्टेट एक्सीलेंस सेंटर के तीरंदाजों ने कुल कितने स्वर्ण पदक प्राप्त किए हैं। तो कुल 5 स्वर्ण पदक जो है स्टेट एक्सीलेंस सेंटर के तीरंदाजों द्वारा प्राप्त किया गया है। विस्तार पर बात करेंगे। कोंडागांव में आयोजित 23वीं राज्य स्तरीय तीरंदाजी प्रतियोगिता में स्टेट एक्सीलेंस सेंटर बहतराई के 11 खिलाड़ियों ने हिस्सा लिया था, जिसमें से 9 खिलाड़ियों ने 5 गोल्ड सहित कुल 9 मेडल हासिल किया है। ठीक है, साथ ही यह प्रतियोगिता जो है याद रखिएगा 15 से 18 अक्टूबर तक आयोजित की गई थी कोंडागांव में। अगला प्रश्न है आपका, हाल ही में राज्य स्तरीय ओपन शतरंज चैंपियनशिप में राज्य से कौन चैंपियन बने हैं। तो लोकेश पांडे हैं, ये ओपन शतरंज राज्य स्तरीय ओपन शतरंज चैंपियनशिप में चैंपियन बने हैं। विस्तार पर बात करेंगे। रायपुर में आयोजित 2 दिवसीय ओपन शतरंज प्रतियोगिता में राज्य से 19 जिलों के 160 से अधिक खिलाड़ी शामिल हुए थे, जिसमें से बिलासपुर के लोकेश पांडे ने प्रथम स्थान प्राप्त किया है। भाटापारा के आनंद रॉय ने द्वितीय स्थान और राजनांदगांव के श्रीहरि ने तृतीय स्थान प्राप्त किया है। ठीक है, अगला प्रश्न आपका, राज्य में खरीफ विपणन वर्ष 2023-24 में अब तक कितने किसानों ने पंजीयन कराया है। तो 26.10 लाख किसानों द्वारा पंजीयन कराया गया है। विस्तार पर बात करेंगे। छत्तीसगढ़ में पंजीकृत किसानों से जो कि 26.10 लाख हैं, 1 नवंबर से 20 क्विंटल प्रति एकड़ के हिसाब से 130 लाख मीट्रिक टन धान खरीदी का अनुमान लगाया गया है। पिछले साल पंजीकृत किसानों की संख्या 24.97 लाख थी। 2745 धान उपार्जन केंद्र बनाए गए हैं राज्य में इस वर्ष और 128 नए केंद्रों में धान खरीदी की जाएगी। ठीक है, धान का रकबा बढ़ाकर 33 लाख हेक्टेयर से अधिक हो चुका है, याद रखेंगे। अगला प्रश्न आपका, हाल ही में बस्तर दशहरा निर्विघ्न संपन्न करने और समाज के खुशहाली के लिए कौन सी पूजा विधि की जाती है। तो याद रखेंगे लक्ष्मी जगार पूजा विधि की जाती है। क्वेश्चन पूछा जा सकता है आपके एग्जाम्स में, जैसे कि जोगी बिठाई रस्म पूछा गया था, वैसे ही लक्ष्मी जगार रस्म पूछा जा सकता है। ये किससे संबंधित आपको याद रखना है कि बस्तर दशहरा निर्विघ्न संपन्न कराने और समाज की खुशहाली के लिए यह पूजा विधि कराई जाती है, लक्ष्मी जगार। विस्तार पर बात करेंगे। हर साल बस्तर दशहरा पर्व निर्विघ्न संपन्न कराने के लिए लक्ष्मी जगार कराने का रस्म है, जो 12 दिनों तक चलता है।
ये पूजा माउली माता मंदिर में पूरी की जाती है, जिसमें धनुष, सूप और मटके का उपयोग किया जाता है। ठीक है, अगला प्रश्न है आपका, हाल ही में सर्वाधिक उपजाति वाली जनजाति कौन सी है? तो याद रखेंगे आप, गोंड जनजाति सर्वाधिक उपजाति वाली जनजाति है छत्तीसगढ़ में। ठीक है, विस्तार पर बात करेंगे। राज्य में 42 जनजातियों में से 10 जनजाति ऐसी है जिनके 3 से ज्यादा उपजाति है, परंतु सर्वाधिक उपजाति वाली जनजाति गोंड जनजाति है, जिनकी आबादी 42,98,404 है। ठीक है, इसके अलावा कंवर, उरांव, हल्बा, भतरा, सौरा, कोरवा, बिंजवार, नगेशिया क्रमशः अधिक आबादी वाली जनजातियां हैं, याद रखेंगे। साथ ही याद रखिएगा कि इस सबसे कम आबादी वाली जनजाति सौता है, जिसकी आबादी कितनी है? 3,502 है। जिसके बाद क्रमशः बियार, भुंजिया, कोंध और प्रधान जनजातियां जो है आती हैं। ठीक है, सॉरी। अगला प्रश्न है आपका, राष्ट्रीय स्तर पर हाल ही में वनडे क्रिकेट में सबसे तेज 2000 रन बनाने वाले बल्लेबाज कौन बने हैं? तो शुभमन गिल हैं, जो कि 2000 रन बनाने वाले बल्लेबाज बने हैं वनडे क्रिकेट में। विस्तार पर बात करेंगे। उन्होंने यह उपलब्धि विश्व कप में न्यूजीलैंड के खिलाफ मैच में हासिल की है। उन्होंने वनडे में सिर्फ 38 पारियों में 2000 रन बनाए हैं। उन्होंने दक्षिण अफ्रीका के हाशिम अमला का रिकॉर्ड तोड़ा है, याद रखेंगे। शुभमन गिल के नाम 37 वनडे मैचों में 6 शतक और 10 अर्धशतक का रिकॉर्ड है, और वो शुभमन जो है सितंबर 2023 के लिए प्लेयर ऑफ द मंथ नामित हुए हैं। ठीक है, और वर्ल्ड कप मुकाबले में भारत ने न्यूजीलैंड को 4 विकेट से हराया है, ये भी याद रखिएगा। ठीक है, अगला प्रश्न है आपका, हाल ही में किसने 22 अक्टूबर को गोंडा में पहले मिशन शक्ति कैफे का उद्घाटन किया है? तो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ द्वारा जो है गोंडा में, यानी कि उत्तर प्रदेश के गोंडा में पहले मिशन शक्ति कैफे का उद्घाटन किया गया है। विस्तार पर बात करेंगे। सीएम योगी आदित्यनाथ ने उत्तर प्रदेश के गोंडा जिले में पहले मिशन शक्ति का उद्घाटन किया। इसका संचालन स्वयं सहायता समूह के सदस्यों द्वारा किया जाएगा। इसका मुख्य उद्देश्य महिलाओं को सशक्त बनाना और छात्रों को पौष्टिक भोजन प्रदान करना है। और इस मिशन शक्ति कैफे की शुरुआत सरकारी सहायता प्राप्त श्री लाल बहादुर शास्त्री कॉलेज से की गई थी। ठीक है, अगला प्रश्न आपका, हाल ही में नितिन गडकरी ने कहां पर 418 फीट के राष्ट्रीय ध्वज का उद्घाटन किया है? तो अटारी बाघा बॉर्डर में जो है इस 418 फीट के राष्ट्रीय ध्वज का उद्घाटन किया गया है नितिन गडकरी के द्वारा। विस्तार पर बात करेंगे। यहाँ देश का सबसे ऊंचा झंडे के ऊपर निगरानी प्रणाली लगाई गई है, जो बीएसएफ कर्मियों को जिससे फायदा होगा। ठीक है, और पहले 360 फुट का झंडा लगाया गया था, अब 418 फुट का झंडा लगाया गया। यह झंडा मार्च 2017 में लगाया गया था, 360 फुट का झंडा। और इसके बाद जो है पाकिस्तान ने अगस्त 2017 में इससे भी ऊंचा झंडा 400 फीट का फहराया था। ठीक है, पंजाब में 29,000 करोड़ रुपए की लागत से 5 ग्रीनफील्ड और आर्थिक गलियारे बनाए जा रहे हैं, याद रखेंगे। इसके साथ ही ये अटैच है कि आपको ये टॉपिक भी याद रखना है। ठीक है, अगला प्रश्न आपका, हाल ही में कौशल विकास प्रशिक्षण के लिए हार्टलैंड त्रिपुरा परियोजना किसने शुरू की है? तो केंद्रीय मंत्री राजीव चंद्रशेखर द्वारा हार्टलैंड त्रिपुरा परियोजना शुरू की गई है कौशल विकास प्रशिक्षण के लिए। ठीक है, विस्तार पर बात करेंगे। यह परियोजना डेलाइट इंडिया और अगरतला में राष्ट्रीय इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी संस्थान के साथ साझेदारी में शुरू की गई है। इसका उद्देश्य युवाओं को कौशल विकास का प्रशिक्षण प्रदान करना है। सरकार द्वारा भौतिक, डिजिटल और प्रतिभा कनेक्टिविटी के अंतर को कम करने की 3 चरणीय रणनीति अपनाई गई है इसके तहत, याद रखेंगे। अगला प्रश्न आपका, हाल ही में भारतीय सैन्य विरासत महोत्सव के पहले संस्करण का उद्घाटन किसने किया है? तो रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह द्वारा जो है भारतीय सैन्य विरासत महोत्सव के पहले संस्करण का उद्घाटन किया गया है। विस्तार पर बात करेंगे। नई दिल्ली में आयोजित 2 दिवसीय भारतीय सैन्य विरासत महोत्सव के माध्यम से भारत की समृद्ध सैन्य संस्कृति और विरासत का जश्न मनाया जा रहा है। साथ ही रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने प्रोजेक्ट उद्भव की भी लॉन्चिंग की है, जो कि भारतीय सेना और यूनाइटेड सर्विस इंस्टीट्यूशन ऑफ इंडिया की एक सहयोगी परियोजना है। ठीक है, अगला प्रश्न है आपका, हाल ही में किसने अबू धाबी मास्टर 2023 में महिला एकल का खिताब जीता है? तो याद रखिए उन्नति हुड्डा है जिन्होंने अबू धाबी मास्टर्स 2023 में महिला एकल का खिताब जीता है। विस्तार पर बात करेंगे। 16 वर्षीय उन्नति हुड्डा ने 20 वर्ष की सामिया इमाद फारूकी को हराकर अबू धाबी मास्टर्स 2023 में महिला एकल का खिताब जीत लिया है। यह उनका दूसरा BWF सुपर 100 वर्ल्ड टूर खिताब है और वो पिछले साल 14 साल की उम्र में
BWF खिताब जीतने वाली सबसे कम उम्र की भारतीय महिला बनी है। ठीक है, अबू धाबी मास्टर्स 2023 जो है एक बैडमिंटन टूर्नामेंट था जो 17 अक्टूबर 2023 तक अबू धाबी संयुक्त अरब अमीरात में आयोजित किया गया। ठीक है, अगला प्रश्न आपका, हाल ही में किस स्टेशन को बेस्ट ग्रीन मिलिट्री स्टेशन पुरस्कार प्रदान किया गया है? तो उधमपुर सैन्य स्टेशन को बेस्ट ग्रीन मिलिट्री स्टेशन का पुरस्कार प्रदान किया गया है। विस्तार पर बात करेंगे, सेना कमांडरों के सम्मेलन में सेना प्रमुख जनरल मनोज पांडे द्वारा बेस्ट ग्रीन मिलिट्री स्टेशन पुरस्कार प्रदान किया गया। देहरादून मिलिट्री स्टेशन को दूसरा सर्वश्रेष्ठ परिवर्तनकारी स्टेशन और बीकानेर मिलिट्री स्टेशन को तीसरा सर्वश्रेष्ठ परिवर्तनकारी स्टेशन का पुरस्कार दिया गया है। सेना कमांडरों का सम्मेलन 16 से 20 अक्टूबर 2023 तक नई दिल्ली में आयोजित किया गया था। ठीक है, अगला प्रश्न है आपका, हाल ही में मणिपुर हाईकोर्ट की पहली आदिवासी महिला जज कौन बनी है? तो मणिपुर हाईकोर्ट की पहली आदिवासी महिला जज जो है बनाई गई गोलमेई गाइफुल शिलो काबोई। ठीक है, याद रखेंगे नाम, गोलमेई गाइफुल शिलो काबोई। याद रखना, आपको काबोई नाम से भी आप याद रख सकते हैं। मणिपुर हाईकोर्ट की पहली आदिवासी महिला जज बनाई गई। विस्तार पर बात करेंगे, केंद्रीय कानून मंत्री अर्जुन राम मेघवाल ने मणिपुर हाईकोर्ट की पहली महिला जज के रूप में काबोई की नियुक्ति की घोषणा की थी। वे मणिपुर हाईकोर्ट की पहली महिला रजिस्ट्रार और रजिस्ट्रार जनरल भी रही थी। वह 1995 में मणिपुर न्यायिक सेवा के ग्रेड 3 अधिकारी बनी थी, याद रखेंगे। ठीक है, अगला प्रश्न आपका, हाल ही में केंद्र सरकार ने वीरता के लिए मिलने वाले पुरस्कार का नाम क्या रखा है? तो राष्ट्रपति पदक नाम रखा गया है वीरता के लिए मिलने वाले पुरस्कार का नाम। ठीक है, विस्तार पर बात करेंगे, केंद्र ने चार राष्ट्रपति वीरता पदकों का विलय किया है, जिसमें पुलिस, अग्निशमन सेवा, होमगार्ड और नागरिक सुरक्षा और सुधार सेवा के लिए अब तक मिलने वाले अलग अलग राष्ट्रपति वीरता पदकों का आपस में विलय कर दिया गया है। ठीक है, अब इन सभी को वीरता के लिए राष्ट्रपति पदक से सम्मानित किया जाएगा। ठीक है, याद रखेंगे। अगला प्रश्न आपका, हाल ही में वर्ल्ड बैडमिंटन रैंकिंग में किस भारतीय जोड़ी को नंबर 1 का खिताब मिला है? तो सात्विक साईराज रंकीरेड्डी और चिराग शेट्टी, इन दोनों की जोड़ी को वर्ल्ड बैडमिंटन रैंकिंग में नंबर 1 का खिताब मिला है। विस्तार पर बात करेंगे, सात्विक और चिराग की पहली भारतीय जोड़ी ने पुरुषों की बैडमिंटन वर्ल्ड फेडरेशन रैंकिंग में नंबर 1 स्थान हासिल किया है। इन्होंने एशियाई खेलों में भारत को पहली बार गोल्ड दिलाया है तथा यह उपलब्धि हासिल करने वाले ये चौथे भारतीय रहे हैं। ठीक है, एशियाई खेल चीन में 23 सितंबर से 8 अक्टूबर तक आयोजित किया गया। अगला प्रश्न आपका, हाल ही में किसने नागालैंड के पहले मेडिकल कॉलेज का उद्घाटन किया है? तो डॉक्टर मनसुख मंडाविया द्वारा जो है नागालैंड के पहले मेडिकल कॉलेज का उद्घाटन किया गया। विस्तार पर बात करेंगे इसके, केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर मनसुख मंडाविया ने कोहिमा के फ्रीबागी में नागालैंड इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज एंड रिसर्च का उद्घाटन किया है। ये न केवल चिकित्सा शिक्षा प्रदान करेगा बल्कि अनुसंधान में भी योगदान देगा। इसकी स्थापना सुलभ, उपलब्ध और सस्ती स्वास्थ्य सेवा प्रदान करने के विजन 2030 लक्ष्य को प्राप्त करने की दिशा में एक कदम है। ठीक है, अगला प्रश्न आपका, हाल ही में पुलिस स्मृति दिवस कब मनाया गया है? तो याद रखेंगे 21 अक्टूबर 2023 को पुलिस स्मृति दिवस मनाया जाता है हर साल। विस्तार पर बात करेंगे, राष्ट्र के प्रति पुलिस कर्मियों की निष्ठा और बलिदान का सम्मान करने के लिए यह दिवस हर साल 21 अक्टूबर को मनाया जाता है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने 21 अक्टूबर 2023 को नई दिल्ली में राष्ट्रीय पुलिस स्मारक पर पुलिस स्मृति दिवस पर शहीदों को श्रद्धांजलि दी है। याद रखिएगा 1959 में 1959 में भारत चीन सीमा पर गश्त के दौरान सीआरपीएफ के 10 जवान शहीद हो गए थे और 1962 में इनका सम्मान करने के लिए हर साल यह दिवस मनाने का निर्णय लिया गया था। ठीक है, तो तब से 21 अक्टूबर 2023 को पुलिस स्मृति दिवस मनाया जाता है। ठीक है, अगला प्रश्न है आपका, हाल ही में इंग्लैंड के किस महान मैनचेस्टर यूनाइटेड फुटबॉल खिलाड़ी का निधन हो गया है? तो याद रखेंगे सर बॉबी चार्ल्टन है। सर बॉबी चार्ल्टन का जन्म 1937 में हुआ जो और 2023 में इनका अभी निधन हो गया है। विस्तार पर बात करेंगे, 86 वर्ष की आयु में बॉबी चार्ल्टन का निधन हो गया है। वे अपनी शक्तिशाली शूटिंग और 20 साल के करियर के दौरान 3 लीग खिताब जीतने के लिए जाने जाते थे। ठीक है, वे 1966 में विश्व कप जीतने वाली इंग्लैंड टीम का अभिन्न हिस्सा थे और वे 1953 में एक स्कूली छात्र के रूप में मैनचेस्टर यूनाइटेड में शामिल हुए थे। ठीक है,
चलिए अगला प्रश्न आपको याद रखना है। हाल ही में संगठित साइबर अपराध का भंडाफोड़ करने के लिए सीबीआई द्वारा कौन सा ऑपरेशन शुरू किया गया है? तो इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स पर देना है। और साथ ही मैं बताना चाहूंगी हमारे एकेडमी में क्लासेस अवेलेबल हैं और ऑफर्स भी अवेलेबल हैं दिवाली के अवसर पर। तो अगर आप किसी भी चीज की जानकारी चाहते हैं तो दिए गए कॉन्टैक्ट नंबर पर कॉन्टैक्ट कर सकते हैं या विजिट कर सकते हैं हमारे एकेडमी में, अमर कॉम्प्लेक्स, गांधी चौक, जुना बिलासपुर में। तो आज के वीडियो में इतना ही। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अगली वीडियो में मिलेंगे, तब तक के लिए धन्यवाद।